हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पोएम नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the title of the poem suggest to you? यानी कविता का जो शीर्षक आपको क्या सुझाता है। एंड आर यू रिमाइंडेड ऑफ द पोएम ऑन टाइगर? क्या आपको बाघों पर लिखी हुई जो अन्य कविताएं याद आती हैं? तो आंसर देखिएगा। द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट अस दैट द पोएम इज अबाउट द नीटेड टाइगर ऑफ आंट जेनिफर। देखिए, कविता का जो शीर्षक हमें बताता है कि कविता जो है आंट जेनिफर के बने हुए या बुने हुए, नेटेड मतलब होता है बुना, यानी बुने हुए बागों के बारे में है। और देयर आर सम फॉलोइंग पोएम्स कंपोज्ड ऑन टाइगर, यानी बागों पर रचित कुछ कविताएं इस प्रकार हैं, देख लीजिएगा, निम्न है। तो फर्स्ट है द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। देखिए, पहली जो है वो क्या है, द टाइगर विलियम ब्लेक के द्वारा। दूसरी है टाइगर बाय एलेक डरवेंट होप के द्वारा, अलेक डरवेंट होप के द्वारा। दूसरा, थर्ड वाला जो पोयम है वो है टाइगर ड्रिंकिंग एट द फॉरेस्ट पूल, जो कि किसके द्वारा कंप्लीट किया गया है, रूथ पैडल के द्वारा। किसके द्वारा? बाय रूथ पैडल के द्वारा। आई होप पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। ये तो एक पूरा क्वेश्चन और ओवरऑल पूछा गया था। अब हम चलते हैं थिंक इट आउट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू Denizens and the chivalric aid to our understanding of द टाइगर एटीट्यूड्स। देखिए, क्या होता है, बाघों के व्यवहार के बारे में हमारी समझ में निवासी, यानी कि डेनिजेंस एंड सिवरिक, यानी निवासी और सिवरिक शब्द किस प्रकार योगदान देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर्स की बात करते हैं। तो द यहाँ टाइगर आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए, बाघ जंगल के निवासी हैं, सभी लोग जानते हैं। दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटीज, और वे क्या है, वे मानव समाज से बहुत दूर रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिवरिक। देखिए, वे मानव समाज जो सोसाइटी होती है उससे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें शौर्यवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शौर्यवान कहा जाता है। दिस शोज द मैजेस्टिक एंड द ऑनरेबल एटीट्यूड्स ऑफ द टाइगर। और यह बाघों के राज या राजशाही या राजसी सम्माननीय रवैयों को क्या करता है, शो करता है, यानी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर द फ्लटरिंग्स थ्रू हर वुल इन द सेकंड स्टेंजर्स, एंड व्हाई इज द फाइंडिंग द नेडल सो हार्ड टू पुल। देखिए गाइस, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी कर दिया है कि आपको क्या लगता है, यानी वो बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो दूसरे छंद में यानी स्टेंजा है, आंट जेनिफर के हाथ उसके ऊन में फड़फड़ा रहे हैं, यानी फ्लटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग कर रहे हैं। तो उसे सुई, जो सुई है, निडल है, वो खींचना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? तो आई होप आंसर की ओर चलते हैं। तो आंट जेनिफर इज द वेविंग टाइगर इन द पैनल, देयरफॉर हर हैंड्स आर द फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। देखिए गाइस, क्या होता है कि आंट जेनिफर जो पैनल में बाघ को क्या कर रही है, बुन रही है, इसलिए उस उनके हाथ में ऊन में क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्लटरिंग कर रहे हैं, यानी फड़फड़ा रहे हैं। एंड शी इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड, मतलब उन्हें जो उसे जो सुई खींचना इतना मुश्किल इसलिए लग रहा है बिकॉज हर हैंड्स आर द टेरिफाइड। और इतना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके जो हाथ है, उनके जो हाथ है वो डरे हुए हैं, बिल्कुल टेरिफाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टेरिफाइड, यानी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वैथ ऑफ अंकल वेडिंग बैंड। तो गाइज, यहाँ पर बताया कि जो चाचा की शादी की अंगूठी का भारी वजन वाली जो छवि से क्या संकेत मिलता है। तो आई होप यहाँ पर जो अंकल ने शादी की अंगूठी का जो भारी वजन है उससे क्या तात्पर्य है, क्या बता रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, इट सजेस्टेड द वेट ऑफ द
हराश एंड द डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज लाइफ। देखिए गाइस, क्या है कि यहाँ आंट जेनिफर की जो वैवाहिक जीवन के कठोर और कठिन अनुभवों का भार दर्शाता है। उन्हें वो जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी है वो बिल्कुल उन्हें भारीपन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टेंजा। देखिए गाइस, कहा गया है कि जो तीसरा स्टेंजा है में आंट जेनिफर किससे या किससे डरी हुई है, तो अपने को बताना है। तो यहाँ पर शी इज टेरिफाइड विथ हर टेरिफाइड हैंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि वह अपने डरे हुए हाथों से डरी हुई है, एंड दैट विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ आफ्टर हर डेथ। देखिए, उसमें यह भी कहा गया है कि जो उनकी मृत्यु के बाद उनके दुखी जीवन की पूरी कहानी बयां करेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What are the ordeals and Aunt Jennifer is the surrounded by? Why it is the significant that the poet uses the word ring? अब देखिए गाइस, इसमें एक क्वेश्चन लेंदी दिया है और एक आगे भी दिया है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग इन द पोयम। देखिए गाइस, कहा गया है कि आंट जेनिफर किन कष्टों से घिरी हुई है। सबसे पहली तो ये चीज है कि कौन से ऐसे कष्ट है जिनसे वो घिरी हुई है, और कवि द्वारा रिंग्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों महत्वपूर्ण है, और कविता में रिंग शब्द के मतलब का क्या अर्थ है। तो इसके बारे में हम आंसर जान लेते हैं। शी इज सराउंडेड बाय द ऑडियल्स ऑफ द हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिज लाइफ। देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आ रही है कि वह अपने विवाहिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों के कष्टों से क्या हुई है, पूरी घिरी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी क्या हुई है, घिरी हुई है। एंड द पोएट यूजेस the word ringed to point out that Aunt Jennifer is the encircled with her responsibilities like a ring that surrounds the finger। अब क्या होता है गाइस, वो आगे बता रहे हैं कि उसमें यह बताने के लिए क्या करता है कि जो कवि बता रहा है कि जो रिंग्ड शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए करता है कि आंट जेनिफर एक महिला की तरह अपनी जिम्मेदारियों से घिरी हुई है। और आगे बताया गया कि इन द पोयम द वर्ड रिंग्ड मीन ऑफ द एनसर्कल्स। अब यहाँ पर एक और वर्ड बताया कि रिंग्ड का अर्थ क्या है, तो भाई उसकी जो उंगली है, उंगली के चारों ओर की अंगूठी। कविता में रिंग्ड शब्द का अर्थ घेरना, यानी घेरे हुए। जो एक उंगली में रिंग पहनी हुई है और वो चारों तरफ से घेरी हुई है, एक सर्कल की तरह है। तो घेरने का मतलब दो तरह से आ रहा है गाइस। तो रिंग शब्द का अर्थ तो ये हुआ कि वह पूरी तरीके से घेरे हुए हैं उसकी उंगली को, और दूसरा ये है कि एक वैवाहिक जीवन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है, तो ये कष्टों से पूरी घिरी हुई है। और साथ में जैसे उनको शादी हुई और रिंग जो पहनाई गई है, तो वो जो रिंग ने उस उंगली को चारों तरफ से घेर रखा है। तो आई होप इससे ये प्रतीत होता है कि जिस तरह वो उंगली उनकी घिरी हुई है, एज इट इज उनकी लाइफ भी पूरी तरीके से कष्टों से घिरी हुई है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक भारी भरकम है जिससे वो बिल्कुल निकल नहीं पा रही है। तो आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।